एक आदमखोर ट्रेन का इंजन जो कि आधा मकड़ी है, जिसका नाम है चू चू चार्ली। मतलब यार काफी अजीब सा नाम नहीं है? मतलब इस नाम से तो कोई छोटा बच्चा भी ना डरे। लेकिन इसका नाम जितना मासूम है, ये खुद इतना मासूम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन आखिर ये कौन है और आखिर कहां से आया है और इसको कैसे मारा जाएगा, और कौन कौन मानता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है? अब तुम बोल रहे हो कि गौरव भाई चार्ली की बातें करते करते ये माता पिता के चरणों में कहां से पहुंच गए। तो भैया ये कमेंट अभी तक मेरे वीडियो पे आ चुका होगा। तो अगर तुम भी ऐसे ही कमेंट करने वालों से परेशान हो तो जाकर उनको समझाओ। और हम शुरू करते हैं थॉमस के चाचा के फूफा मतलब चू चू चार्ली की डरावनी कहानी आज के फाड़ू वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और सुनसान आइलैंड से, जहां पर काफी ज्यादा कीमती मेटल्स, डायमंड्स और खजाने छिपे हुए थे। लेकिन इस आइलैंड पर केवल कीमती चीजें ही नहीं थी, यह आइलैंड हॉन्टेड था, इसीलिए कोई भी यहाँ पर जाकर माइनिंग नहीं करता था। लेकिन चार्ली माइनिंग कंपनी नाम की एक लालची कंपनी को जब इसके बारे में पता चला तो उनकी लार टपक गई। मतलब उनको लगा कि इतना बढ़िया आइलैंड जहाँ पर सोना चांदी और कीमती मेटल्स हैं, वहां पर तो हम ही जाकर जेसीबी की खुदाई करेंगे। और उसके बाद भैया चार्ली माइनिंग कंपनी ने उस आइलैंड की वाट लगा दी। पूरे आइलैंड पर ट्रेन की पटरियों का जाल बिछा डाला। उन्होंने इतनी खुदाई करी कि पूरे आइलैंड का सारा माल निकाल लिया। और भैया इतना पैसा कमाया जिसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आइलैंड हॉन्टेड था, वो खुदाई करने वाली कंपनी पैसा कमा ही रही थी और आइलैंड की वाट लगा रही थी खुदाई कर करके। तभी एक भूतिया शैतानी स्पाइडर ट्रेन का आतंक शुरू हुआ, जिसका नाम था चू चू चार्ल्स मॉन्स्टर ट्रेन। इसकी बॉडी ट्रेन के इंजन जैसी थी, इसके पैर मकड़ी जैसे थे और इसका डरावना सफेद मुंह था। वैसे तो ये शक्ल से पेनीवाइज का रिश्तेदार लग रहा था और बॉडी से स्कैरी थॉमस का रिश्तेदार। आपको क्या लगता है? लेकिन ये जिसका भी रिश्तेदार हो, ये काफी ज्यादा डरावना था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भैया थॉमस की अगर बात निकली है तो मैं थॉमस का बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह thomas.exe के फैन होना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तरीका है भीख मांगने का। चलो लाइक्स की भीख तो मैंने मांग ली, अब बात करते हैं कि आखिर ये कौन था। मतलब ये चू चू चार्ल्स कौन था और कहां से आई थी इसमें ये भूतिया शक्तियां? कैसे ये एक नॉर्मल डब्बे से इंजन से जिंदा राक्षस बन गया? देखो वैसे तो ये चार्ल्स कंपनी का ही इंजन था, क्योंकि इसकी पीठ पर इसी कंपनी का लोगो दिखाई देता है। लेकिन पहले ये एक साधारण ट्रेन का इंजन था। लेकिन इस आइलैंड पर मौजूद किसी भूतिया शक्ति की वजह से इसमें जान आ गई और ये बन गया आदमखोर यानी फ्लैश ईटर चू चू चार्ल्स। ये उस आइलैंड पर रहने वाले गाँव वालों को या चार्ल्स कंपनी में रहने वाले कर्मचारियों में से किसी को भी नहीं छोड़ता था। जो भी इसके सामने आता था ये सबको जिंदा निगल जाता था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उस कंपनी का काम ठप बढ़ गया। वो कंपनी बर्बाद होने की कगार पर आ गई और शायद वो शैतानी शक्ति जो चू चू चार्ली के अंदर घुस गई थी वो यही चाहती थी। शायद उस शक्ति को ये पसंद नहीं था कि वो कंपनी वाले आकर उस आइलैंड का कबाड़ा करें, इसलिए उसने चू चू चार्ली को एक मॉन्स्टर बना दिया था। मैं सही बता रहा हूँ, ये चू चू चार्ली नाम मतलब चू चू चार्ल्स नाम जो है ना, ये मॉन्स्टर पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। जो लोग इस आइलैंड पर जिंदा बचे थे उन लोगों ने एक कल्ट बना लिया। वो लोग इस भूतिया ट्रेन को अपना देवता मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे ताकि वो ट्रेन उनको ना खाए। और अपनी जान बचाने के लिए वो लोग रोज एक जिंदा इंसान को पकड़कर उसकी बलि दे देते थे, मतलब चार्ल्स को खाने के लिए दे देते थे। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास बलि देने के लिए कोई बचा ही नहीं था और सभी लोग इससे परेशान हो चुके थे। तो ये लोग बुलाते हैं एक मॉन्स्टर हंटर को, जिसका नाम है लॉरी। ये वो कैरेक्टर है जो गेम खेलते टाइम आप प्ले करोगे और आपका काम है उस चू चू चार्ल्स को ऊपर पहुंचाना। पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। मॉन्स्टर चार्ल्स बहुत पागल हो चुका था। वो अपने सपोर्टर्स को ही खाने लग गया था, क्योंकि भैया अब बलि देने के लिए जब आइलैंड पर कोई बचा ही नहीं था तो चार्ल्स भूख के मारे अपने सपोर्टर्स को ही पकड़ पकड़ कर डकार जाता था और डकार भी नहीं लेता था। लॉरी अपने साथी यूजीन के साथ उस आइलैंड पर आता है और देखता है चू चू चार्ल्स का आतंक। उसने चारों तरफ मारकाट मचा रखी थी, सब उससे जान बचाकर भाग रहे थे। और ये सब देखकर लॉरी को समझ में आता है कि भैया उसके भी बस का नहीं है चार्ल्स को मारना, इसलिए वो भी भागने की कोशिश करता है। वहाँ पर पास में ही एक ट्रेन का इंजन पटरी पर रखा रहता है जो येलो कलर का होता है। लॉरी उसमें बैठकर भागने की कोशिश करता है और ये सब होते हुए चार्ल्स देख लेता है। चू चू चार्ल्स उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उस इंजन में एक गन लगी हुई थी। उस गन की हेल्प लेकर लॉरी चू चू चार्ल्स के ऊपर फायर करता है और वहाँ से निकल लेता है। फिर वो पहुंचता है पास के ही एक गाँव में लोगों से मदद लेने, जहाँ पर उसको कैंडिस नाम की एक औरत मिलती है जो उसको बहुत सारे बॉम्ब्स देती है और बताती है कि अगर उसे चू चू चार्ल्स को मारना है तो उसे बहुत सारे वेपन्स चाहिए पड़ेंगे। लॉरी को अपने ट्रेन को मॉडिफाई
करना पड़ेगा। गांव वालों की मदद से उसको बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं। वो अपने ट्रेन को मॉडिफाई करता है चूचू चार्ल्स से मुकाबले के लिए। लेकिन भैया इस मकड़ी से मुकाबला करना आसान नहीं था, क्योंकि ये पटरी पर नहीं चलती थी, ये कहीं पर भी चढ़ जाती थी, ये हवा में भी उड़ जाती थी कभी कभी। और बेचारे लॉरी का जो इंजन था वो केवल पटरी पे चल पाता था। अब तुम बोलोगे कि भैया रेल का डिब्बा उड़ कैसे सकता है, तो भैया भूतिया रेल का डिब्बा है यार, वो उड़ भी सकता है और बहुत कुछ भी कर सकता है। फाइनली लॉरी अपनी ट्रेन के डिब्बे को छोड़कर उतर जाता है और चूचू चार्ली उसके पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते लॉरी पहुंचता है एक रहस्यमयी सी गुफा में, जो कि चूचू चार्ली का अड्डा था। वहां पर लॉरी को मिलते हैं कुछ चमकते हुए अंडे, जो कि शायद चूचू चार्ल्स के ही थे। अब ये अंडों का इस गेम में क्या रोल है? क्या इन अंडों में से और भी ज्यादा चूचू चार्लीस निकलने वाले हैं? क्या लॉरी चूचू चार्ली को मार पाता है या खुद ही मर जाता है? ये सब पता चलेगा हमको दिसंबर में, क्योंकि भैया ये गेम दिसंबर में लॉन्च होगा। ये जो मेन कैरेक्टर है चूचू चार्ली का, दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ बुक जिसका टाइटल था चार्ल्स चूचू। तो जब दिसंबर में गेम लॉन्च हो जाए तो तुम भैया सोच समझ कर ही खेलना, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्योंकि जिसने भी इस किताब को पढ़ा था उसको रात में बहुत बुरे बुरे सपने आए थे, तो हो सकता है गेम खेलने के बाद आपका भी यही हाल हो। एनीवे गेम तो मुझे काफी ज्यादा डरावना और बहुत ही मजेदार लग रहा है। जब ये गेम लॉन्च होगा तो मैं इसको खेलूंगा भी और इसकी बाकी की बची स्टोरी भी आपको बताऊंगा। एनीवे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखने में मजा आया है और ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस यहीं पर खत्म करते हैं चूचू चार्ल्स का वीडियो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। हालांकि मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह thomas.exe हॉरर गेम के लेकिन अगर आप भी मेरी तरह चुप, बिल्कुल चुप। और इन्हीं सब की वजह से उस कंपनी का काम ठप्प पड़ गया। हेलो, वो लोग इस भूतिया ट्रेन के अरे कहना क्या चाहते हो? तो भैया ये कमेंट अभी तक मेरे वीडियो पे आ चुका होगा। और सोना चांदी और कीमती मिनरल्स हैं, मिनरल्स आई मीन टू से माइनर, क्या बोल रहा हूं मैं?